सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति 6वें अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है वानप्रस्थ आश्रम का। कल हमने चर्चा की कि वानप्रस्थ कब लिया जा सकता है, वानप्रस्थ का समय क्या है। अब आज चर्चा करेंगे कि वानप्रस्थी का जीवन किस प्रकार का होता है। जब वानप्रस्थ धारण करते हैं तो उनके क्या व्रत, क्या नियम होते हैं, क्या संकल्प होते हैं, वानप्रस्थियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लोगों के बीच उपस्थित होता है। क्या वानप्रस्थियों को दक्षिणा लेनी चाहिए? इस प्रसंग को भी हम आगामी कक्षाओं में लेंगे और इसको समझने समझाने का हम प्रयास करेंगे। वेद में वानप्रस्थ जीवन के लिए एक मंत्र आता है, कोचित जायते सनयासु नव्यो वने तस्थो पलितो धूमकेतु। कोचित, जब किसी भी घर में सन सायु नव्य जायते, प्राचीन संततियों अर्थात अवस्था वृद्ध गृहस्थों में नवीन संतति पैदा हो जाए, अर्थात अपने पुत्र का भी पुत्र हो जाए, या पलितः पके केशों वाला हो जाए, तब धूमकेतु अग्निहोत्र आदि की सामग्री लेकर के वने तस्थौ, वन में प्रस्थान करे, वानप्रस्थ की ओर वह प्रयाण करे। तो इस प्रकार से वेद का वचन है। वेद ने जो कहा उस संबंध में हम पूर्व के श्लोकों में पर्याप्त इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब वानप्रस्थ धारण की विधि को हम समझते हैं। संत्यज्य ग्राम्यम आहारम सर्वं चैव परिक्षदम पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गच्छेत सहैव वा। कह रहे हैं कि वानप्रस्थ धारण करने वाला द्विज ग्राम्यम आहारम च सर्वम एव परिच्छदम, गांव के सभी भोज्य पदार्थ और घर के सभी धन संपत्ति पशु आदि पदार्थ संत्यज्य वहीं छोड़कर भार्याम पुत्रेषु निक्षिप्य, यदि पत्नी साथ न जाना चाहे तो उसे पुत्रों को सौंपकर, वा अथवा सह एव, वह चाहे तो उसे साथ लेकर, वनम गच्छेद, वन में निवास करने के लिए चला जावे। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जब वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेवें तब ग्रामों में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार और घर के सब पदार्थों को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ अथवा संग लेके वन में जाके रहे। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नियम बताया कि यदि आप वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको घर से संबंध तोड़ना पड़ेगा। पुत्र हैं, पुत्री हैं, पति हैं, पत्नी हैं, जो कुछ भी आपके रिश्ते में लगते हैं, आप उनको छोड़ करके ही आगे बढ़ें। अगर आप उनसे मेल जोल रखोगे, उनके यहाँ आपका आवागमन बना रहेगा, आप उनके यहाँ जाओगे, वो आपके यहाँ आएंगे, तो आप जिस प्रकार से साधना में जीवन जीना चाहते थे, एकांत जीवन जीना चाहते थे, वो जीना संभव नहीं हो पाएगा। अब ये कहा जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, जिसने वानप्रस्थ लिया है वो पुत्र पुत्रादि के पास ना जावे, परंतु पुत्र पुत्रादि तो यदा कदा आश्रम में आकर के अपने जो वानप्रस्थी हैं उनसे जाकर के तो मिल लेवे। मिल लेंगे तो क्या चर्चा होंगी? क्या वो बच्चे ये पूछेंगे आपकी साधना कैसी चल रही है, आपका मन कितना लग रहा है, ये पूछेंगे? ये नहीं पूछेंगे। वो ये कहेंगे हमें आपकी बहुत याद आती है, आपके बगैर घर बड़ा सूना सूना है, और घर की सारी रामायण सुनाना शुरू करेंगे। समाज में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस की सारी जो खबरें हैं उनका अपडेट देंगे।
तो इससे क्या होगा, अभी अभी तो उसने गृहस्थी छोड़ी थी, अभी उसने उन सब से नाता तोड़ा था, अभी वो सब अपने परिवार के, कुटुंब के लोगों को, पड़ोसियों को, सबको छोड़ कर के निकला था, और अभी कुछ समय ही जा कर के बीता था, लेकिन फिर से एक याद आ गई, फिर से उसके संस्कार उभार दिए गए। अभी तो वो प्रयास कर ही रहा था अपनों से दूर रहने का, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो उसकी मित्र मंडली थी उससे बातचीत करना उसने अभी अभी बंद की थी, उनके बगैर उसने अभी अभी रहना सीखा ही था कि अगले ही महीने परिवार के लोग आ जाते हैं और पूरी अपडेट दे जाते हैं, और विदाई कैसी होती है, आंसुओं के साथ। अब ऐसे में वो व्यक्ति जो साधना के मार्ग का अनुसरण करने के लिए आया है, वह साधना कैसे कर सकेगा। इसलिए प्रयास क्या होना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए कि संस्कार तो भीतर विद्यमान है, आलम्बन प्रकट ना किया जाए, हम उसमें वादक ना बने। इसलिए उनके लिए कह दिया गया कि आपको ना तो गांव की वस्तु लेनी, ना गांव के लोगों से संपर्क रखना। गांव की वस्तु लोगे या तो तुम गांव में लेने जाओगे या गांव वाले तुम्हारे पास आएंगे, तो फिर सूचना का आदान प्रदान तो होगा, सूचना का आदान प्रदान होगा तो राग द्वेष तो बनेगा। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ऋषियों ने विधान कर दिया, ना तो परिवार से संपर्क रखना है, ना ही तुम्हें गांव की चीज़ें खानी है, ग्राम्य पदार्थ लेने ही नहीं है। आप जंगल में रहो, वहाँ पर अपनी सब्जियाँ उगाओ, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का वहीं पर निर्माण करो, अथवा आपके वानप्रस्थी का अपना ग्रुप होगा तो वहाँ से चीज़ें एक्सचेंज कर लेवें, एक दूसरे से ले लेवें, लेकिन गांव में ना जाएं। गांव का मतलब क्या है, नगर शब्द का प्रयोग नहीं है ना। लोग ज़्यादातर किस में बसते थे, भारत किस में बसता है, भारत गाँव में बसता है। और क्या छोड़ के आया है, वो अपना गाँव ही तो छोड़ करके आया है, इसीलिए कहा कि गाँव से संपर्क नहीं रखना। ठीक है, अब इसका तात्पर्य समझ लीजिए, ये यही तात्पर्य है कि गाँव के से बने हुए पदार्थ नहीं लेने, गाँव के उत्पन्न पदार्थ नहीं लेने, क्योंकि जाएगा तो मेलजोल बढ़ेगा, या तो कोई आएगा या तो ये जाएंगे, इसलिए सबको त्याग दो। अग्निहोत्रम समादाय गृहम चाग्नि परिच्छिदम ग्राम आदरण्यम निसृत्य निवसेत नियतेन्द्रिय। एक और जो बात वहाँ पर कही, पुरुष के लिए प्राथमिकता से बात कही जा रही है कि आप जो है वानप्रस्थ के लिए आप चल पड़ें। यदि आपकी श्रीमती जी, धर्मपत्नी जी आपके साथ चलना चाहें तो आप ले चलें, और ना चलना चाहें तो उनको पुत्र आदि के पास छोड़ करके आप चले आवें। कारण होता ये है कि पिता तो जो है ज़्यादा विचारता नहीं है परिवार को छोड़ने में, परंतु माता की जो आसक्ति है वो परिवार में, पुत्रवधू में और पौत्रों में अधिक होती है। उसका ममत्व, उसका स्नेह अधिक होता है, उसके अंदर मोह राग की स्थिति अधिक होती है। उसके कारण से क्या होता है कि वो परिवार से दूर नहीं रह पाती है वृद्धावस्था में भी। और यही कारण रहा है कि अधिकतर सन्यासी स्त्री जाति के लोग नहीं रहे, ज़्यादा ऋषिकाएँ नहीं हुई। ऋषिकाएँ तो गिनी चुनी हैं, ब्रह्मवादिनियाँ स्त्रियाँ बहुत कम हुई हैं, लेकिन पुरुष अधिक हुए हैं। क्योंकि मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है मोह, लगाव, ममता, आसक्ति, और उसके कारण से वो परिवार छूटता नहीं है। और जिनके अंदर ये दृढ़ विश्वास होता है, जो दृढ़ संकल्पित होते हैं और स्वयं पर जिन्हें शासन करना आता है, वह उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक और समस्या आगे बढ़ती है, वो है सामाजिक ढांचा। सामाजिक परिवेश यदि उनके अनुकूल नहीं है, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाता है, तब भी वह चाह कर के भी बाहर घर से नहीं निकल पाती हैं। तो ये दो बड़े कारण हैं। तो अब आगे कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या करें, आप पत्नी को या तो साथ ले जाएं यदि वो समर्थ हैं, स्वस्थ हैं, और उनको साथ लेकर के जाने से आपकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। और उनकी स्वयं की इच्छा है साधना करने की, स्वयं तपस्या करने की उनकी इच्छा है, तो ही उन्हें लेकर के जाएं। आप अपना असिस्टेंट सोच करके ना लेकर के जाएं।
आगे कहा कि वानप्रस्थ धारण करने वाला अग्निहोत्रम समादाय, अग्निहोत्र आदि पंच महायज्ञों के अनुष्ठान की सामग्री साथ लेकर के और गृह्यम अग्नि परिच्छिदम, गृह अग्नि अर्थात पाचन आदि कार्यों में उपयोगी सारे उपकरण समादाय साथ लेकर ग्रामात अरण्यम निसृत्य, गांव को त्याग वन में जाकर नियतेंद्रिय निवसेत, जितेंद्रिय होकर के निवास करे। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब अग्निहोत्र की सामग्री सहित साथ लेकर के ग्राम से निकल जंगल में जितेंद्रिय होकर के निवास करे। यानी आपको घर से फिर क्या लेकर के चलना है? भोजन, बेड, फ्रिज, एसी, अपनी बाइक, ये लेकर के नहीं चलना है। क्या लेकर के चलना है? हवन की सामग्री। पंच महायज्ञों का आपको अनुष्ठान करना है, उसके लिए जो आवश्यक साधन है वो आप लेकर के चलिए। तो लेकर के चलिए, कितना लेकर के चलिए? जीवन पर्यंत का, 1 वर्ष का, 1 महीने का, कितना लेकर के चले? तो जीवन पर्यंत का लेकर के नहीं चलना है, फिर तो घर ही बना लोगे। और 1 वर्ष का भी लेकर के नहीं चलना है। आपको तो शुरुआत करनी है, आरंभ करना है। जब छोटे थे, छोटे से जब बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, तब आपके हाथ में क्या था? आपने पुरुषार्थ किया था, परिश्रम किया, धन का अर्जन किया और अपार संपदा आपने अर्जित कर ली थी अपने पुरुषार्थ से। तो अब आपका उद्देश्य धन अर्जित करने का नहीं है। जब कुछ नहीं था तब आपने बहुत परिश्रम किया, अकेले निकले थे और आपने बहुत सारा धन संपदा अर्जित कर ली। लेकिन अभी आपको क्या अर्जित करना है? अभी आपको धर्म अर्जित करना है। जब धर्म अर्जित करना है तो अधिक संसाधनों की अपेक्षा रहती नहीं है। आपको फिर केवल यज्ञ पात्र, यज्ञ सामग्री लेकर के साथ चलना होगा और गांव से बाहर निकलना होगा। मुन्येर नैर विविधे मध्य शाक मूल फलेन व एतानेव महायज्ञान निर्वपेद विधि पूर्वकम। वानप्रस्थ मध्य पवित्र विविधे मुनि अन्य, मुनियों के द्वारा सेवन किए जाने वाले नीवार आदि अनेक प्रकार के अन्नों से व अथवा शाक मूल फलेन, शाकों, कंदमूलों, फलों से, एतान एवं महायज्ञान, इन्हीं पूर्वोक्त और आगे वर्णित 5 महायज्ञों यानी ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देवयज्ञ को विधि पूर्वकम निर्वपेत, विधि पूर्वक करे। जब गृहस्थ में थे तब यज्ञ की सामग्री अलग थी, पितृतर्पण करने की सामग्री अलग थी, अतिथि सत्कार करने की सामग्री अलग थी। लेकिन जब जंगल में आ जाएंगे, वानप्रस्थी हो जाएंगे, तब वैसी सामग्री नहीं रहेगी, वैसे साधन नहीं रहेंगे, क्योंकि वैसी सामग्री, वैसे साधन पर्याप्त धन की अपेक्षा रखेंगे और फिर उनके लिए आपको ग्राम से संपर्क रखना पड़ेगा। इसलिए जब जंगल के आप वासी हो जाते हैं तो अनेक मुनियों के द्वारा जिस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ अन्य मुनि भी हैं जो पहले से जंगल में रह रहे हैं। तो क्या है जंगल में? आपने आश्रम में क्या उपजाया है? वहाँ पर आपको शाक मिलेगा, कंदमूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, धान्य मिलेगा। बस इन्हीं से आपको क्या करना है? इन्हीं से आपको अग्निहोत्र करना है, इसी से आपको पितृतर्पण करना है। कोई बड़ा है तो उसका तर्पण करना है। पशु पक्षी की दया सेवा आपको इसी से करनी है। दीन दुखियों की सेवा आपको इसी से करनी है। और कोई अतिथि आ जाए तो उसका भी सम्मान आपको उन्हीं चीज़ों से करना है। यद वक्षम स्यात् ततो दद्यात् बलिम भिक्षाम या शक्तितः अमूल फल भिक्षा भी अचर्या दे ये दाश्रमागतान। यद वक्षम स्यात्, जो भी खाने का भोजन बना हो, ततः उससे ही बलिम दद्यात्, बलि वैश्व यज्ञ करे, चा शक्तिता भिक्षाम, और यथाशक्ति भिक्षा भी दे, आश्रम आगतान, आश्रम में आए हुए अतिथियों को अपमूल फल भिक्षा भी, जल, कंदमूल, फल आदि प्रदान करके अर्चयित, उनका सत्कार करे। यानी अब आपके पास जो भी संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हैं आश्रम में,
उन्हीं संसाधनों से आपको अतिथि यज्ञ करना है, बलि वैश्य देव यज्ञ करना है, पितृयज्ञ करना है और अग्निहोत्र करना है, उन्हीं से करना है। और कोई बुरा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? जब घरों में रहते हैं तो किस प्रकार का भोजन मिलता है? वैरायटी वाला भोजन मिलता है। और जब आश्रमों में जाते हैं तो आश्रमों में वैरायटी वाला भोजन नहीं मिलता। जब घरों में रहते हैं तो भोजन की क्वालिटी तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों प्रकार की हो सकती है। अच्छे मिर्च मसाले वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जब आश्रम में जाते हैं तब उस प्रकार का नहीं होता। जब घरों में रहते हैं तो अलग अलग प्रकार की सब्जियां दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार से बने हुए व्यंजन दिखाई देंगे, लेकिन पता चला कि गुरुकुल में, आश्रम में सारी सब्जियों को एक साथ करके उबाल दिया है और पका दिया है और खा लो, हल्दी नमक डाल दिया है। तो वहाँ इस प्रकार का रहेगा। जब आप वहाँ जाओगे तो आपकी मेंटेलिटी क्या होगी? भाई ये आश्रम है, यहाँ सब ऐसा खाते हैं, तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। वहाँ पर आकर के कोई फरमाइश नहीं करेगा कि कैसा भोजन मिलना चाहिए, कोई फरमाइश नहीं करेगा, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। इसलिए आप वहाँ पर सबको शांतिपूर्वक आप उनको यथा योग्य भाग दे सकते हैं। क्या क्या करना है? स्वाध्याये नित्य युक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः दाता नित्यम अनादाता सर्वभूतानुकंपकः। वानप्रस्थ जो व्यक्ति है स्वाध्याये नित्य युक्तः स्यात्, सदा वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करे और ईश्वर की उपासना में लगा रहे। सबसे बड़ा कार्य उसका यही है। स्वाध्याय, ईश्वर का ध्यान, आत्मचिंतन और शास्त्र का श्रवण, शास्त्र का वाचन, ये तीन काम उसके सबसे बड़े कार्य हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको यही कार्य करना है। फिर वो कैसा रहे? जितेंद्रिय रहे। जितेंद्रिय का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य पालन से नहीं है। जितेंद्रिय का अर्थ है अब स्वयं पर अंकुश लगाना। माना कि आप रिटायर्ड अफसर थे, लेकिन वो एटीट्यूड अब यहाँ नहीं चलेगा। माना कि आप हलवाई के मिठाई के अधिकारी थे, पर वो जीव इस प्रकार से अब नहीं चलेगी। यानी जैसे गृहस्थ के संस्कार रहे, आप जिस भी पद पर रहे, तो इंद्रियां उस प्रकार की हो जाती हैं, व्यक्ति के हैबिट उस प्रकार की हो जाती है। तो जब वानप्रस्थ जीवन प्रयोग में आते हैं तो फिर अंकुश लगता है, जितेंद्रिय रहना पड़ता है, संयम में रहना पड़ता है। हो सकता है कि आप वकील रहे हों, लेकिन अब वकालत नहीं चलेगी, अब आर्ग्यूमेंट नहीं चलेंगे। हो सकता है आप पुलिस वाले हों, सेना के अधिकारी हों, पर वो रौब आपका अब नहीं चलेगा। आपको जितेंद्रिय ही रहना है। माना कि आपका नाश्ता ये था, दोपहर का भोजन ये था, शाम का भोजन ये था, फिर आप ये लेते थे, फिर वो लेते थे, अब यहाँ नहीं चलेगा। जितेंद्रिय अंकुश रखो। माना कि आपके वस्त्र धोने वाले लोग पहले थे, आपके कपड़ों पर प्रेस करने वाले लोग पहले थे, लेकिन अब यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, यहाँ तो सारे काम स्वयं को करने हैं, और यहाँ पर आपका कोई आदेश मानने वाला नहीं है, और यहाँ पर आपकी कोई फरमाइश भी पूरी करने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा आपके लिए और सबके लिए क्या रहेगा कि आप जितेंद्रिय रहें। बहुत कर लिया है, बहुत भोग लिया है, और बहुत बहुतों को भुगा दिया है, दोनों काम किए, लेकिन अब शांति। जो पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, और पांचों इंद्रियों के जो पांचों विषय हैं, उन पर अब क्या करने की आवश्यकता है? अब अंकुश लगाने की आवश्यकता है, साधना करने की आवश्यकता है। व्यवहार कैसा रहेगा? व्यवहार हमारा मित्र क्या रहेगा? हम मित्र भाव से वर्तेंगे। किससे मित्र भाव से वर्तेंगे? सारे सीनियर सिटीजन से, अन्य जो वानप्रस्थी उनसे, केवल उनसे नहीं। आपको तो पशु से भी मित्रता रखनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, आप चिढ़ते थे, तो वहाँ तो उससे भी आपको मित्रता ही रखनी है, उससे भी प्रेम रखना है। माना कि किसी भाषा वाला, किसी लिंग वाला, किसी प्रकार के शरीर वाला, किसी प्रकार के कदकाठी वाला व्यक्ति आपको पसंद रहा ही नहीं, आप चिढ़ते थे, कुड़ते थे या इरिटेट हो जाते थे,
लेकिन वहाँ पर आपकी दृष्टि सम रहेगी। अब नहीं चलेगा कि मैं छोटे कद के लोगों से बात नहीं करता, मोटे कद के लोगों से बात नहीं करता, मैं कालों से बात नहीं करता, मैं गोरों से बात नहीं करता, ये नहीं चलेगा। इस भाषा वाले लोगों के साथ बात नहीं करता, उस भाषा वाले लोगों के साथ बात नहीं करता, ऐसे डिपार्टमेंट वालों के साथ मैं नहीं रहता, वैसे डिपार्टमेंट वालों के साथ मैं नहीं रहता, ये एटीट्यूड रहता है। तो वहाँ पर ऋषि कह रहे हैं मित्र भाव रखना है सबके प्रति। आपसे जो भी मिलते हैं और आप जिनसे भी मिलते हैं उन सब के प्रति आपको मित्र भाव समदृष्टि रखने का प्रयास करना है। समाहितः धर्म पालन में सावधान रहें। आपका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं, आपका उद्देश्य धर्म पालन है, और धर्म पालन में आपको 10 गुना सावधान रहने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक सावधानी पूर्वक जीवन जीना है। नित्यम अनादाता, और आप विद्या का धन का दान तो करेंगे लेकिन स्वयं किसी से दान नहीं लेंगे। आपके पास कला है, कौशल है, विज्ञान है, जीवन के अनुभव हैं, आप उनका दान करेंगे। आप विद्या को पढ़ेंगे, आप विद्या को पढ़ाएंगे, आप धर्म को जानेंगे और धर्म का उपदेश करेंगे। क्योंकि आप पूर्व में गृहस्थी रहे हैं और आपके पास पेंशन भी आती है, आपके पास एफडियाँ भी हैं, कुछ बैंक बैलेंस भी है जीवन चलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप दान करेंगे, अर्थ का दान करेंगे। मान लीजिए आप रिटायर्ड नहीं हैं, एफडियाँ नहीं हैं, तो आपके पास कुछ तो होगा, जल, अन्न, कंद, मूल, फल कुछ तो होगा आपके आश्रम में जहाँ आप रह रहे हो, तो आप उसका दान करेंगे। देने का भाव आपका वहाँ पर भी होना चाहिए। भले ही आपके पास साधनों का अभाव है, भोजन का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, वहाँ पर भी आप दान देने वाले भाव से दूर ना रहें। मान लिया पैसा नहीं है लेकिन वस्तुएं तो हैं, देने का भाव सदा रहे। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, कला कौशल विज्ञान तो है, अनुभव है, उनका तो आप दान करें, लेकिन वानप्रस्थी दान ना लेवे। अब ऋषि दयानंद जी के वचनों को कहते हैं, वहाँ जंगल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त मन और इंद्रियों को जीतकर, यदि स्वस्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा के सिवाय विषय सेवन अर्थात प्रसंग कभी न करे, सबसे मित्र भाव सावधान, नित्य देने हारा और किसी से कुछ भी न लेवे, सब प्राणी मात्र पर अनुकंपा कृपा करने हारा होवे। तो एक बात और इसमें कह दी कि अगर वो पत्नी को साथ लेकर के गया है तो पत्नी से कुछ सेवाएं तो ले सकते हैं, जैसे दवाई का प्रयोग है, भोजन का प्रयोग है, कुछ कपड़ों का प्रयोग है, सेवा ले सकते हैं और सेवा दे सकते हैं। सेवा का आदान प्रदान वृद्धावस्था में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, लेकिन विषय सेवन नहीं करना, प्रसंग नहीं करना, साथ में शयन नहीं करना है, भोग वृत्ति अब नहीं रखती हैं। तो ये तो वहाँ पर जितेंद्रियता के अंतर्गत बात कही। ऋषि दयानंद जी के वचनों को देखें, किसी से कुछ भी ना लेवें, किसी से कुछ भी ना लेवें। और वहाँ महर्षि मनु जी के जो वचन हैं वो क्या है? नित्यम अनादाता, यानी वो किसी से कुछ लेगा नहीं, दान नहीं लेगा। तो वानप्रस्थी को दान नहीं मांगना चाहिए, मुख्य बात यह है। वानप्रस्थी के लिए ये धर्म नहीं है कि वह दान मांगे, वह दक्षिणा मांगे। उसको तो जो मिलता है वो तो उसे देना है, लेकिन उसे लेना नहीं है, उसे लेना नहीं है। बहुत सारे वानप्रस्थी क्या करते हैं? मुनिव्रत जीवन को धारण करते हैं और भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लोगों से धन की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो उनको धन नहीं मांगना चाहिए। अब ऐसे में कई जगह पर प्रसंग आते हैं कि क्या वह कर्मकांड ना करावे, क्योंकि कई वानप्रस्थी क्या करते हैं? प्रचारक बन जाते हैं, उपदेशक बन जाते हैं, पुरोहित बन जाते हैं, कर्मकांड कराते हैं। और कर्मकांड उपदेश कब तक अधूरा है? जब तक दक्षिणा न ली जावे। तो यदि वो कर रहे हैं
अच्छी बात है, सामर्थ्य है, करें। आपको बुलाया जा रहा है, आप अवश्य करें, पर आप ध्यान देवें, वो आपकी वृत्ति ना होवे। आपने एक गृहस्थी तो छोड़ी है, एक दूसरी गृहस्थी आप ना बना ले। धन कमाने के लिए ही आपने बहुत सारे प्रपंचों को वहां पर गृहस्थ के अंतर्गत जोड़ रखा था, और अभी आपने वानप्रस्थ जीवन किस लिए लिया है? मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए। मान लिया आप कुशल वक्ता हैं, वक्त्री हैं, कुशल उपदेशक हैं, उपदेशिका हैं, कर्मकांड विशारद हैं, मान लिया, कोई दो मत नहीं, आपकी योग्यता है। लेकिन उसको जो गृहस्थ पुरोहित होते हैं उसके प्रकार से नहीं करना है कि अच्छी दक्षिणा मिलेगी और पैसा आएगा, इस भाव से कभी भी नहीं करना है। आपका कार्य है सेवा करना, तो सेवा पर फोकस हो, ना कि उसके बदले दिए गए धन पर फोकस हो। अगर दिए गए धन पर आपका अधिक फोकस है तो आपने केवल चोला बदला है, मन नहीं बदला है। और वानप्रस्थ में क्या है? मन बदलना है। अगर संन्यास की ओर आगे बढ़ना है तो मन बदलना है। तो मन इन्हीं चीज़ों से बदलेगा जो शास्त्र में कहा कि हम जितेंद्रिय रहें, सावधान रहें, देने का भाव तो रखें परंतु लेने का भाव हम न रखें। अग्निहोत्र के विधान के विषय में कहते हैं, वैतानिकम च जुहुयाद अग्निहोत्रम यथा विधि दर्शमस्कंद कंदयन पर्व पौर्णमासम च योगतः वानप्रस्थ यथा विधि। पूर्वोक्त विधि के अनुसार अग्निहोत्रम दैनिक यज्ञ को और वैतानिकम विशेष अवसरों पर किए जाने वाले वृहद यज्ञों को दर्शम च पौर्णमासम पर्व अस्कंदयन अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्वों पर किए जाने वाले पर्व यज्ञों को भी करते हुए योग्यता जुहियात निष्ठापूर्वक आहुति दिया करे। तो वानप्रस्थी अग्निहोत्र कंपलसरी करे। दैनिक अग्निहोत्र भी करना है, अष्टमी के करने हैं, पूर्णिमा के करने हैं, अमावस्या के करने हैं, और कुछ पर्व आते हैं, कुछ पर्व विशेष आते हैं, तब भी उसे यज्ञों का अनुष्ठान करना है। और न केवल इतने सामान्य यज्ञों का करना है, विशेष यज्ञों का भी उसको अनुष्ठान करना है। ऋक्षेष्ट्याग्रयणम चैव चातुर्मास्यायने चाहरेत तुरायणम चा क्रमशो दक्षस्य अयनम एव च। ऋक्षेष्ठी नक्षत्र यज्ञ, आग्रयण्यम नए अन्न का यज्ञ, और चातुर्मास्यानि चातुर्मास्य का यज्ञ अथवा वर्षा ऋतुकालीन 4 मास तक चलने वाला यज्ञ, तथा क्रमशः तुरायणम च दक्षस्यायनम एव आहरेत। क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन इन अवसरों पर भी विशेष यज्ञ का आयोजन करें। तो नक्षत्र के जो यज्ञ हैं, तो 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, तो नक्षत्रों के आधार पर भी आप यज्ञ कर लेवे, यानी उसको यज्ञ के विधान बताए जा रहे हैं, आप यज्ञ से दूर ना रहें। नए अन्न का, नवीन अन्न आया है, तो जैसे हम वासंतीय नवसृष्टि मनाते हैं, शारदीय नवसृष्टि मनाते हैं, तो नवीन अन्न आता है, तो नवीन अन्नों का भी आप क्या करें? यज्ञ करें। फिर चातुर्मास यज्ञ करें। चातुर्मास हमारे यहाँ सर्दी, गर्मी और वर्षात, ये चातुर्मास होते हैं। 4-4 महीने की सर्दी, 4-4 महीने की वर्षा, 4-4 महीने की गर्मी। तो जब ये ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन पर पर्यावरण की शुद्धि के लिए वायरल ना हो, ज़्यादा वायरस ना फैले, तो उसके लिए भी उसको क्या करना है? उसको यज्ञ करना है। और आप चाहें तो किसी मास में चातुर्मास यज्ञ भी कर लें लगातार, लेकिन ये जब ऋतु परिवर्तन होता है तब तो मुख्य रूप से करना ही चाहिए, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना चाहिए, ताकि ये जो संक्रमण है उस संक्रमण से बचा जा सके। सूर्य की गति का परिवर्तन होता है, कभी सूर्य दक्षिणायन की ओर जाता है और कभी उत्तरायण के लिए जाता है, 6-6 महीने के लिए। तो जब उत्तरायण और दक्षिणायन में उसका आवागमन होता है, उस समय भी उसे विशेष यज्ञ कर लेने चाहिए। तो विशेष यज्ञों तक वो रहे,
आगे वलिविष्ट देवयज्ञ के विधान के विषय में कह रहे हैं, वासंत शारदहि मध्य स्वयं आहृते अन्नैहि। वसंत और शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पवित्र और स्वयं लाए हुए नीवार आदि मुनि अन्नों से पुरोडाशान चरुण विधिवत पृथक निर्वर्पेत। पुरोडास और चरु नामक यज्ञीय हव्यों को विधि अनुसार अलग अलग तैयार करे। फिर क्या करे? देवताभ्यस्तु तद हुत्वा वनम मध्ये तरम हवि शेषम आत्मने युंजित लवणम च स्वयं कृतम। उस पवित्र वन के अन्नों से निर्मित हवि को देवताओं के लिए होम कर आहुति देकर शेषम शेष भोजन को और स्वयं कृतम लवणम अपने लिए बनाए गए लवण युक्त पदार्थों को आत्मनि युंजित अपने खाने के लिए वह प्रयोग करे। तो जैसा कि पहले कहा था कि वसंत ऋतु और शरद ऋतु वासंतीय नवसश्रेष्ठी और शारदीय नवसश्रेष्ठी पर्व के अंतर्गत वो क्या करे? जो नवीन अन्न आए हैं उनसे वो यज्ञ करे। और मुनि अन्न नीवार आदि यानी जो मुनि जो लोग होते हैं, वन में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो अपने तरीके से कुछ नवीन अन्न को उत्पन्न करते हैं, अन्य प्रकार के अन्नों का वह सेवन करते हैं, उनका भी वो प्रयोग करें। पुरोडाश और चरु नामक यज्ञीय हव्य जो यज्ञ में डालने योग्य पुरोडाश और चरु होते हैं, उनको भी विधिवत वो क्या कर ले? पृथक कर ले, साफ सुथरा कर ले, वे अपने लिए अलग थलग कर ले वे। फिर वो उस वन प्रदेश में जो पवित्र प्रकार से अच्छे प्रकार से जो अन्न उत्पन्न हुए हैं, उन अन्नों से क्या करे? वो यज्ञ आदि कार्य करे, स्वयं भोजन करे और उसी से वो वलिवैश्य देवयज्ञ को करावे। अन्य पशु पक्षी आदि को भी वो उसको देने का प्रयास करे। भूमि और जल में उत्पन्न शाकों को मेद्य वृक्ष उद्भवानी पुष्प मूल फलानी। पवित्र वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फूल, कंदमूल और फलों को और फल संभवान स्नेहान फलों से प्राप्त होने वाले रसों, सूप, जूस आदि तैलों या अर्क को अद्यात वो खावे। तो ये चीज़ें उनके लिए खाने के लिए हैं, जो भूमि से उत्पन्न हुई हैं, जल से उत्पन्न हुई हैं। जल में जैसे सिंघाड़े होते हैं तो ये हैं, और अच्छे अच्छे वृक्ष हैं जिनके अंदर से बहुत अच्छे फल आए हैं, उनका वो प्रयोग करें। उसके लिए अभक्ष क्या है? अब यहाँ पर बात कह रहे हैं कि अगर आप जंगल में रहते हैं तो आप क्या खाएंगे, ये बता दिया। क्या खाएंगे आप? भूमि से उत्पन्न, जल से उत्पन्न जो अच्छे पवित्र वृक्ष हैं, उन वृक्षों से उत्पन्न फूल हैं, कंदमूल हैं, फल हैं। भाई आम भी तो लगेगा, केला भी लगेगा, अनार भी लगेगा, वेल भी लगेगा। बहुत सारे वृक्ष जो जंगल में होते हैं वो गांव में भी तो होते हैं। जो गांव में फलदार फूलदार वृक्ष हैं, क्या उनके लिए निषेध कर रखा है कि आप जंगलों में नहीं होगे? निषेध किया है क्या? निषेध नहीं किया है। फर्क इतना है, चूंकि यहाँ पर आबादी अधिक रहती है तो लोग क्या करते हैं? उनको ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, इसलिए वो दिखाई देते हैं। और जंगलीय जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनकी आवश्यकता कम है, इसलिए उनको काट देते हैं, उनका रोपण नहीं करते। उनकी आवश्यकता वहाँ पर है। घने घने विशाल 200-200, 300-300 फीट के जो वृक्ष हैं, उनकी गांव में क्या आवश्यकता है? और लंबे चौड़े विशाल हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? तो वो गिने चुने होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसलिए जो वन के जो जंगल वनीय वृक्ष हैं, उनको गांव में नहीं लगाते। केवल जो उनके लिए उपयोग के लिए है, जलाऊ लकड़ी के लिए प्रयोग आ जाएंगे, या फर्नीचर के लिए प्रयोग आ जाएंगे, या उनके लिए जो औषधि है जिनसे उनका ज़्यादा संपर्क बना रहता है, यथा नीम, यथा पीपल, यथा बरगद, जिनके नीचे उन्हें बैठना है, आशियाना लगाना है, पंचायत लगानी है, बैठना है, चौपाल बनानी है। तो ऐसे जो गांव के लिए अनुकूल हैं, बस वैसे ही वृक्षों को वहाँ पर गांव में पैदा किया जाता है। लेकिन बात यह है, क्या जंगल में बरगद का पेड़ नहीं मिलता? पंचवटी था या नहीं था? जंगल में सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। और मनुष्य कहाँ पर टिकता है? ऐसे वन प्रदेश में टिकता है जहाँ पर मांसाहारी हिंसक पशु नहीं होते, जहाँ पर शाकाहारी पशु होते हैं, और जहाँ का कंदमूल जो है सर्वाइव करने के लिए अनुकूल होता है।
जहाँ की वनस्पतियाँ ज़्यादा अनुकूल होती हैं, ऐसे जंगल में जाया जाता है, ऐसे जंगल में रहा जाता है। तो जो लोग जंगलों में रहते हैं या जिनका गांव जंगल के निकट है, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, और जिन्होंने ऐसे जंगल देखे ही नहीं हैं उन्हें क्या ही बात समझ में आएगी। तो कह रहे हैं कि वर्जयन मधुमासंचा भौमानी कवकानी चा भूस्तृणम शीघ्रुकम चैव श्लेष मातक फलानि च। मधु सब मदकारी मदिरा भांग आदि पदार्थ, मांसम सब प्रकार के मांस, और भौमानी कवकानी भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक छत्राक कुकुरमुत्ता यानी मशरूम, और भूस्तृणम भूतृण नामक एक श्रवण शाक विशेष होता है। शीघ्रुकम सफ़ेद सहजन कुछ होता होगा, और श्लेष मातक फलानी च लिसौड़े के फल। तो लिसौड़े फल एक चिकना सा होता है, गोल गोल सा होता है। पहले शायद उसका प्रयोग होता था गम के प्रयोग में, बच्चे कॉपी जोड़ने के लिए, पेज जोड़ने के लिए उसका प्रयोग करते थे। आजकल उसका अचार भी बनता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, छोटा छोटा सा होता है, वो गांव में भी लगता है और जंगल में भी लगता है। तो कह रहे हैं कि इनका वर्जित है, इनको प्रयोग वानप्रस्थी को नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। तो वानप्रस्थी को भांग नहीं पीनी है, गांजा नहीं खाना है, बीड़ी पुड़िया तंबाकू सिगरेट शराब का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी मादक पदार्थ का प्रयोग उसको जंगल में रहने वाले व्यक्ति को नहीं करना है। मांस का प्रयोग नहीं करना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो क्या नहीं करेगा, आखेट नहीं करेगा, शिकार भी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और मांस खाना ही नहीं है उसने। फिर मांस को तो छोड़ो, जो भी अशुद्ध स्थान पर उत्पन्न होते हैं जैसे मशरूम, शलजम, लहसुन, प्याज, जो पिछले प्रसंग में बताए थे, वो भी वानप्रस्थी को नहीं खाने हैं। तो ये सब उनके लिए वर्जित है। अब जब वर्जित है तो बताओ कहाँ से हमारे जो वनी लोग थे, यानी जो रामायण काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया या पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास लिया, तो बताओ वो कहाँ संविधान का निषेध करने वाले होंगे, संविधान के विरोध में कहाँ जाने वाले होंगे। सारी चीज़ों को समझना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कह रहा है, और इसी शास्त्र को लेकर के खड़गे परेशान हैं। पहले मैक्स मूलर परेशान था, फिर अम्बेडकरवादी परेशान थे, अब खड़गे परेशान हैं, और मनुस्मृति को लेकर के उसके अंदर बड़ी पीड़ा है। कई विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष वाले तो मनुस्मृति को जानते ही नहीं, खैर मुझे लगता है विपक्ष के ज़्यादा जानते हैं। वो ज़्यादा जानते हैं इसलिए उसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये ग्रंथ संविधान का स्थान ले लेगा, यदि ये ग्रंथ समाज में प्रचारित हो जाएगा, तो ये समाज फिर से उठ खड़ा हो जाएगा, अपनी पूर्व विरासत को फिर से पालेगा, ये फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। मनुष्य को मनुष्य बनाने का एकमात्र अगर कोई धर्मशास्त्र है वह है मनुस्मृति। न केवल भारत के मनुष्य को अपितु धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को वो मनुष्य बना सकता है मनुस्मृति। लेकिन ये आदम जाति वाले जो ये मानते हैं कि इनके बाप दादे बंदर थे, जो ये मानते हैं कि ये नंगे घुमा करते थे, जो ये मानते हैं कि ये पूर्व में मांसाहारी थे, जो ये मानते हैं कि ये धीरे धीरे विकसित हुए, ये लोग नहीं चाहते कि इनकी राक्षसी संस्कृति, पैशाचिक संस्कृति का विनाश पूरी तरीके से हो जाए। ये नहीं चाहते कि भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसका अभ्युदय हो जाए, इसलिए ये सब लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। लेकिन हाय दुर्भाग्य सत्ता पक्ष का, हाय दुर्भाग्य सत्ता पक्ष का कि वह भी ये विचार नहीं करता कि आखिर मनुस्मृति का इतना विरोध क्यों। अरे उसे सोचना चाहिए, यदि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो तुम्हें इसका प्रचार करना चाहिए। अब तुमने अजान के बदले हनुमान चालीसा तो गवा दिए, कौन सा तीर मर जाएगा ये बताओ, क्या कर लोगे तुम। अगले व्यक्ति ने अजान बोली, जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाए, अल्लाह अकबर बोला, तुमने उसके बदले हनुमान चालीसा बोल दिया। भाई क्या था हनुमान चालीसा में, कौन सा विज्ञान छुपा था, कौन सी सिद्धि मिल जाती तुम्हें। एक प्रसंग बता रहे हो कि हनुमान जी ने कैसे लंका तरी और वहाँ पर जा कर के
लंका को डिस्ट्रॉय किया और संदेश लेकर के वापस आए। एक संदेश दिया और एक संदेश लिया, ये काम उन्होंने किया। इस बात को कहकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप क्या बंटवाना चाहते हैं? किसका प्रचार कराना चाहते हैं? आपको तो मैं बहुत अच्छा मुद्दा दे रहा हूं, आप मनुस्मृति की लो शपथ, आप मनुस्मृति को बांटो, आप मनुस्मृति का प्रचार करो। तुम्हारे संघ के स्कूलों में मनुस्मृति को लागू कराओ, सरस्वती विद्यापीठों में मनुस्मृति को लागू कराओ, गुरुकुलों के आचार्यों से निवेदन करो कि भाई मनुस्मृति को प्रमोट करें। आप किसी वकील से मिलने जाते हैं, किसी मजिस्ट्रेट से मिलने जाते हैं, किसी राजनीतिक विश्लेषक से मिलने जाते हैं, तो जाओ मनुस्मृति ग्रंथ भेंट करो। तुम्हें राजनीतिक बहुत अच्छा मुद्दा दे रहे हैं, अच्छी चीज़ का प्रयोग करो ना, पर तुमको नहीं आता करना। क्यों? तुम्हें खुद नहीं पता उसमें क्या है, तुम खुद नहीं जानते। और समस्या ये भी तो है कि तुम भी नप जाओगे। जब मनुस्मृति पढ़ोगे तो तुम्हें भी दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्षेत्रों में तुम अपने आप को अयोग्य मानोगे सत्ता चलाने में, तो ये भी कमी है। जिसमें छिद्र होते हैं, कमी होती है ना, वो दृढ़ता से बातों को रख नहीं पाता, ना तो वो ठीक से समर्थन कर पाता और वो ना ठीक से विरोध कर पाता। जिसमें कमी होती है, छिद्र होते हैं, उसके यही लक्षण होते हैं। तो आइए आगे और फिर हम मनुस्मृति को पढ़ेंगे। समय हमारा पर्याप्त हो गया है। एक बार ओम का उच्चारण। ओ